तेलंगाना का कास्ट सर्वे एक बड़ी सच्चाई सामने लाता है। जहां बैकवर्ड क्लासेस सबसे ज्यादा आबादी में है, वहीं SC ST सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। सरकारी योजनाओं का फायदा बराबर नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही समाज में कास्ट सिस्टम की पकड़ आज भी मजबूत बनी हुई है। अब सवाल है कि क्या डेटा आधारित पॉलिसी सच में असमानता खत्म कर पाएगी? आखिर क्या कहता है तेलंगाना कास्ट सर्वे? ये ध्यान रखिएगा, यह केवल कास्ट सर्वे नहीं है, इसमें सभी कंडीशंस को शामिल किया गया है। सभी कंडीशन में भी ध्यान रखें, मुख्य रूप से इसमें क्या है, सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे। इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे 2024। सर्वे 2024। आखिर इस सर्वे में किस बारे में चर्चा की गई है? यह तेलंगाना के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीति और जाति सर्वे के बारे में चर्चा करता है, जिसमें कहा गया है कि अलग अलग समुदायों के बीच जो असमानता है वो आज भी गहराई में मौजूद है। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो कि तेलंगाना की कुल आबादी है उसे कुछ खास कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे यह सर्वे कहता है कि बैकवर्ड क्लासेस का तेलंगाना की कुल आबादी का 46% मौजूद है। यानी बैकवर्ड क्लासेस तेलंगाना की आबादी में कितने प्रतिशत है? 46% है। वहीं SC यानी शेड्यूल कास्ट की हम बात करें तो ये लगभग 17.4% है। 17.4% है। और ST कम्युनिटी की यदि हम बात करें तो ये 10.4% है। कितने? 10.4%। अदर जो क्लासेस की बात की गई है इसमें वो 13% उनकी बताई गई है। ध्यान रखिएगा, इसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक शामिल नहीं है। तो बात कर लेते हैं कि इस पूरे सेंसस में किस बारे में चर्चा की गई है, किस ओर यह इशारा करता है। ये सारे तथ्य आपके सामने है जिनके बारे में हमने चर्चा किया, आपके सामने लिखा हुआ है। पिछड़े वर्ग यानी बैकवर्ड क्लासेस लगभग 46.3%, जो सबसे बड़ा सामाजिक समुदाय माना गया। दूसरा ध्यान रखें, अनुसूचित जाति 17.4%, अनुसूचित जनजाति 10.4%, और ये तीनों मिलाकर लगभग 74.1% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बात करें तो 12.6% है ये, और अदर कास्ट की हम बात करें तो यह 13.3% शामिल है, जिसमें जनरल कैटेगरी भी शामिल होगी। ध्यान रखें। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि OC की जब हम बात करते हैं, अदर कास्ट की जब हम बात करते हैं, संख्या में तो कम है, इसके बावजूद इनमें ज्यादा नौकरी, बेहतर शिक्षा और उच्च जीवन गुणवत्ता देखने को मिलती है। यानी ये शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। जो तेलंगाना में एक डिमांड की गई है नो कास्ट की, नो कास्ट यानी वो किसी भी जाति को अपनाना नहीं चाह रहे हैं, खासतौर पर ये प्रदर्शित नहीं करना चाह रहे हैं कि वो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। उसके संदर्भ में कहा गया कि ये वे लोग हैं जो ज्यादा शिक्षित हैं, जो शहरी वातावरण में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। ठीक है। 2014 के बाद तेलंगाना में क्रांति आई और यहां सरकार ने शिक्षा में ज्यादा निवेश किया। सरकार ने स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स की योजना बनाई। कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी देखने को मिला कि शिक्षा का स्तर काफी उच्च कर दिया गया शुरू से ही। तो कुछ ऐसी पहले सरकार ने चलाई हैं जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, बेहतर शौचालय और पेयजल की व्यवस्था, शिक्षकों का प्रशिक्षण आदि करने के बाद सरकार ने अभी वहां देखो सबसे ज्यादा जो लोग अपना रहे हैं वो अंग्रेजी भाषा में पढ़ना अपना रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना की जाति सर्वे की जब बात करते हैं तो एक बड़ा पीढ़ीगत बदलाव उसमें देखने को मिलता है पिछले दशकों की तुलना में, जिसमें देखा गया कि 6 से 29 साल की उम्र के लोगों में लगभग 60.5% लोग अब अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी ओर आगे बढ़े और इसमें सरकार का जो शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। जबकि तेलुगु में पढ़ने वाले जो लोगों की संख्या है वो प्रतिशत है, वो लगभग 35.3% है। बात कर लेते हैं सेंसस में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कवर्ड करता है कितने, लगभग 3.50 करोड़ हाउस होल्ड्स को इन तेलंगाना के संदर्भ में। ठीक है। इतनी हाउस होल्ड का यह सर्वे किया गया है। नियरली 97% ऑफ ऑल हाउस होल्ड इसमें शामिल है। ध्यान रखिएगा। अब इसमें लगभग 242 कास्ट ग्रुप एग्जामिन किए गए हैं।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लगभग 42 इंडिकेटर्स इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? तो इसमें से कुछ के बारे में चर्चा की गई है, जैसे इनकम, आय, ऑक्यूपेशन यानी वो क्या रोजगार कर रहे हैं, क्या उनकी नौकरी है, एजुकेशन उनकी शिक्षा क्या है, लैंड एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप कैसी है वहां पर, एक्सेस टू मेडिकल एंड सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको मेडिकल एंड सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना एक्सेस, इनकी कितनी पहुंच है, इस बारे में इस सर्वे में कहा गया है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पूरे क्षेत्रों में कर्ज की क्या स्थिति है, कर्ज का क्या स्तर है, ये भी बताया गया है। लगभग कहा गया है 44.4% परिवार यानी हाउस होल्ड में कम से कम एक कर्ज वो उनका बकाया है जो वो भर रहे हैं। किस प्रकार की कैटेगरी है? एक तो खेती बाड़ी से संबंधित कर्ज है, दूसरा शादी से संबंधित कर्ज है, तीसरा मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े हुए कर्ज है, और चौथा है शिक्षा को लेकर। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम की क्रांति के बारे में चर्चा की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा में सरकार ने खूब निवेश किया है 2014 के बाद, जैसा कि हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है, सारी सुविधाओं को बेहतर किया है। और इसमें इनका खासतौर पर एक योजना है माना बुरु माना बाड़ी। ठीक है, ध्यान रखें इस योजना का नाम बाड़ी यानी हमारा गांव हमारा स्कूल। ध्यान रखिएगा, माना बुरु माना बाड़ी, इसका मतलब हमारा गांव हमारा स्कूल। इस पहल के तहत सरकार ने बहुत बड़ी क्रांति लाई है अंग्रेजी को पढ़ने को लेकर। ठीक है, अपने मकान और किराए को लेकर भी कुछ स्थितियां बताई गई हैं कि कितने प्रतिशत, लगभग 73-74% लोग हैं जो ग्रामीण परिवेश में है, उनके पास खुद के मकान है, और लगभग 53% से ज्यादा लोग हैं जो शहर में रह रहे हैं लेकिन वो किराए के मकान में रह रहे हैं। तो इसके बारे में भी चर्चा की गई है। इसके अलावा पारंपरिक पेशों से भी कुछ लोग दूर हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बताया गया है कि बहुत कम लोग अब अपने पारंपरिक पेशों को अपना रहे हैं, वो मजदूरी करके अपने जीवन चला रहे हैं। और कई ऐसे पेशे हैं, मतलब पेरेंट्स तो शामिल है मजदूरी में, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहां ना तो शिक्षित हैं और ना ही वो किसी प्रकार के ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं। कुछ माइग्रेशन के बारे में भी चर्चा की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की ओर जा रहे हैं मजदूरी को लेकर, खासतौर पर आय को लेकर। ठीक है, एक और बात है जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट की चर्चा की गई है, यानी सरकारी फायदों के लिए जो जरूरी भी है कास्ट सर्टिफिकेट, वो कितने प्रतिशत लोगों के पास है? तो लगभग 47.8% लोगों के पास अभी भी कास्ट सर्टिफिकेट मौजूद है। इसके अलावा इस पूरे सेंसस में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भी चर्चा की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि तेलंगाना में लगभग 94.3% परिवार ऐसे हैं जो धार्मिक रूप से स्वतंत्रता महसूस करते हैं, यानी वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी जाकर अपनी पूजा करने के लिए स्वतंत्र बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी क्षेत्र, जैसे इंटरकास्ट मैरिज की जब बात आती है तो इंटरकास्ट मैरिज में 5.6% लोग हैं जो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, और उन्होंने देखा कि ये अपना भी रहे हैं। लेकिन अभी भी जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो अभी भी ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, वो इसके समर्थन में नहीं है, और उनमें जो जातिगत आपने देखा जातिगत जो वर्गीकरण चला आया है वो अभी भी अंदर मौजूद है। इसके अलावा कास्ट सिस्टम की जब बात आती है तो उसे लोग अपने प्रिविलेज के रूप में देखते हैं। तो अभी भी कुछ ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर कास्ट सिस्टम को पूरी प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता है। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है 34,999 रुपए में। और इस फीस में आपको ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध है, यानी आप इसे इंस्टॉलमेंट में भर सकते हैं। और अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, वो भी अच्छा खासा। खासतौर पर ध्यान रखें कहां से खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। उस फाउंडेशन कोर्स में आपकी एक स्लाइड होगी कूपन कोड वाली, ये अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा, या फिर आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी इसे खरीद सकते हैं। बेस्ट फीचर क्या है इस कोर्स का, ये आपको हिंदी इंग्लिश तीनों माध्यम में मिल रहा है। इंग्लिश मीन्स क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में, और नोट्स मिलेंगे अंग्रेजी में। और उससे भी ज्यादा बेस्ट क्या है ये कि मान लीजिए आपने इसमें एडमिशन लिया, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं, आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है फ्री, तो उस मौके का फायदा उठाइए। एडमिशन शुरू हो चुके हैं और जल्दी ही इसका नया बैच भी शुरू होने वाला है। कोई और जानकारी चाहिए तो कॉल करें 8750187501 पर, हमारी टीम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी कास्ट सेंसर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। हालांकि हमने चर्चा में पहले ही शामिल कर लिया है, आपको चाहिए होता है सब कुछ स्लाइड में लिखा हुआ तो आपके सामने है।
एससी और एसटी समुदाय जनरल कैटेगरी से लगभग 3 गुना ज्यादा पिछड़े पाए गए हैं इस सर्वे में। इसके अलावा ज्यादातर जो लोग हैं वो डेली वेजेस यानी दिहाड़ी पर निर्भर हैं। कम लोग ही हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। सरकारी जॉब तो वैसे भी बहुत ही कम लोगों के पास है। इसमें कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता अभी भी बहुत गहरी है। गरीबी और कर्ज, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की कि कई समुदायों में कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है। गरीब तबकों की जो आर्थिक हालत है वह कमजोर है, यानी उनकी जो इनकम इक्वालिटी है वो साफ तौर पर नजर आती है पूरे राज्य के स्तर पर। लोक कल्याणकारी योजनाओं की यदि हम बात करें तो यह फायदा भी बराबरी से नहीं मिल रहा है। लगभग 29% सरकारी योजनाओं का फायदा अपेक्षाकृत बेहतर वर्गों को मिल रहा है, जबकि एससी एसटी कम्युनिटी जो है उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत बताई गई है। राज्य के संदर्भ में वो ज्यादा जरूरतमंद पाए गए हैं। मतलब सरकारी योजनाओं का वितरण पूरी तरह से अभी भी न्यायपूर्ण नहीं देखने को मिला है। बात कर लेते हैं कुछ और तथ्यों की। तो इसमें एक कंसेप्ट निकल कर आया है, नो कास्ट ट्रेंड। सर्वे के अनुसार नो कास्ट चुनने वाले लोग आमतौर पर ज्यादातर शहरी, खासतौर पर हैदराबाद में रहते हैं, अच्छी शिक्षा यानी ग्रेजुएट प्रोफेशनल होते हैं और आईटी, सरकारी नौकरी जैसे आईएएस आदि या निजी सेक्टर में काम करते हैं। ये आर्थिक रूप से मध्यम या ऊपरी वर्ग के होते हैं, तभी वो कहते हैं कि वो नो कास्ट को अपना रहे हैं, इस ट्रेंड को वो फॉलो करना चाहते हैं। सर्वेक्षण के बारे में हमने देखा कि तेलंगाना के लगभग 3.50 करोड़ परिवार इसमें शामिल है, हाउस होल्ड शामिल है, जो कि लगभग 97% को कवर कर रहा है। 42 संकेतकों के बारे में भी हमने चर्चा की। आय, पेशा, शिक्षा, भूमिगत स्वामित्व, संपत्ति स्वामित्व और चिकित्सा तथा नागरिक बुनियादी ढांचे, इनकी कहां तक एक्सेसिबिलिटी है, पहुंच है, इनको मुख्य संकेतकों के रूप में शामिल किया गया है। जब बात कर लेते हैं जाति समूहों के अध्ययन की, तो लगभग 242 जाति समूहों का अध्ययन इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्न को। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, तेलंगाना कास्ट सर्वे में सबसे बड़ी आबादी किस वर्ग की पाई गई है? ऑप्शन ए शेड्यूल कास्ट, ऑप्शन बी शेड्यूल ट्राइब, ऑप्शन बी सी बैकवर्ड क्लासेस, ऑप्शन डी जनरल। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।